हैरान कुन टॉप 20 एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली। AIB प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी अचीवमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। दूसरे एक्सपोर्टर्स का नाम बताने से पहले बता दूं कि आप इनका जब नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल ब्रांड्स में तो इनका नाम शामिल ही नहीं। उनको बताता चलूँ कि वो तैयारशुदा कपड़े और फूड के लिहाज से बताए जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्रांडेड है। वो हमारा एक माइंड सेट होता है, जैसे हम कपड़े की शॉप पे अक्सर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ब्रांडेड है और बाकी चीज़ें तो ब्रांडेड है ही नहीं है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। आज की जो लिस्ट बताने जा रहा हूँ उसमें ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट की वैल्यूज़ की लिस्ट जो तैयार की गई है वो टोटल मालियत का कितना सामान सेल हुआ है उसके लिहाज से बनाई गई है। मज़ीद बताता चलूँ कि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये बाहर के सिर्फ मार्केटर्स और सप्लायर्स को सामान सेल नहीं करते बल्कि वहाँ की कंपनीज़ को भी सेल करते हैं। यानी जो कंपनीज़ को सामान सेल करते हैं कि वो अपना टैग लगा लें और थोड़ी सी चेंजिंग करके खुद सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड के नाम पर। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स कंपनीज बाहर की कंपनीज को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती हैं कि आप किस तरीके से काम करते हुए जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे बना के सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये सॉल्यूशन की मिसाल देते हुए मैं आपको बता दूं, जैसे जो एक्सपोर्टर कंपनीज में स्टाइल टेक्सटाइल को देखें तो स्टाइल टेक्सटाइल लेविस, नाइक, रिबोक और एडिडास को अपने एंड टू एंड एप्पल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों एडिडास थोड़ी एक पाकिस्तानी कंपनी है, ये तो एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ से आपको पाकिस्तानी एक्सपोर्टर कंपनीज की अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। और जो अमूमन कंपनी जो सामान बाहर सेल करती है उसमें आपको लोहा, प्लास्टिक, कॉटन, तांबा, लेदर, गैर तैयारशुदा कपड़े और भी बहुत ज़्यादा दीगर सामान आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2020 टू 2021 के दरमियान फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों नंबर 1 पे आपको स्टाइल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है जो 1992 को एस्टैब्लिश हुई थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट आपको 187 मिलियन US$ देखने को मिलती है। दोस्तों इसका मेन सेंटर जो है वो लाहौर में है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसका सिर्फ एक ही सेंटर है जो कि लाहौर में है, बल्कि इसके और बहुत से सेंटर्स आपको दूसरी सिटीज में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको तमाम कंपनीज के सिर्फ हेडक्वार्टर्स, प्रोडक्शन प्लांट मतलब मेन सेंटर के बारे में बताऊंगा। नंबर 2 पे आपको यूनिस टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है जो कि 1962 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 158 मिलियन US$ तक बनती है और इसका मेन सेंटर जो है वो कराची में है। नंबर 3 पर इंटरलूप लिमिटेड कंपनी आती है जो कि 1992 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 149 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर फैसलाबाद में है। नंबर 4 पर आर्टिस्टिक मिलियनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है जो कि 1949 में बनी थी। इसकी टोटल एक्सपोर्ट आपको 148 मिलियन US$ देखने को मिलती है और इसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। नंबर 5 पे गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कंपनी आती है। दोस्तों ये 1970 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 142 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। नंबर 6 पर निशात मिल्स लिमिटेड कंपनी आती है और ये 1951 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 137 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर लाहौर में है। दोस्तों यहाँ तक निशात कंपनी की बात है, इसके तो बहुत से सेंटर्स आपको बाकी मालिक में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स के बाहर सेंटर्स मौजूद नहीं हैं, उन कंपनीज के भी हैं। लेकिन मैंने निशात की पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। नंबर 7 पे सूरती एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है और ये 1980 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 130 मिलियन US$ बनती है। उसका मेन सेंटर आपको कराची में देखने को मिलता है। नंबर 8 पर आपको फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है। इसका नाम भी दोस्तों देखें 1888 पे रखा गया है। इसकी जो टोटल एक्सपोर्ट है 127 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर आपको कराची में देखने को मिलता है। नंबर 9 पे दोस्तों लिबर्टी मिल्स लिमिटेड कंपनी आती है, लेकिन दोस्तों यहाँ बताता चलूँ कि आपने इसको लिबर्टी आइल्स मिल्स के साथ नहीं मिलाना। 1953 में बनी थी जबकि ये 1964 में बनी है। इसकी टोटल एक्सपोर्ट आपको 114 मिलियन US$ देखने को मिलती है और इसका जो मेन सेंटर है वो भी कराची में वाक़या है। नंबर 10 पे आर्टिस्टिक फैब्रिक गारमेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है जो 1949 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 102 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। नंबर 11 पे सदाकत लिमिटेड कंपनी आती है जो 1951 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 98 मिलियन US$ बनती है। इसका मेन सेंटर फैसलाबाद में वाक़या है। नंबर 12 पे ग्रिप्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है जो 1976 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 97 मिलियन US$ बनती है और इसका मेन सेंटर आपको कराची में देखने को मिलता है। नंबर 13 पे दोस्तों US एप्पल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है। दोस्तों इसका US नाम सुनकर आपने इसको अंग्रेजों की कंपनी
नहीं बना लेना, ये भी एक पाकिस्तानी कंपनी ही है और ये 1980 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 88 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और इसका मेन सेंटर आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। नंबर 14 पे आपको नोवाटेक्स लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है। ये 1948 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 86 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और इसका मेन सेंटर आपको कराची में देखने को मिलता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक अलकरम टेक्सटाइल मिल का क्यों नाम नहीं लिया, तो दोस्तों आपको बताता चलो एक्सपोर्ट के लिहाज से अलकरम का जो रैंक बनता है वो 15 बनता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अब क्या इसकी क्वालिटी दूसरी कंपनीज की क्वालिटी से कम है या एक्सपोर्ट ये कम मिकदार में करता है? इसकी क्या वजह है दोस्तों? अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। दोस्तों ये कंपनी 1986 में बनी थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट 84 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और उसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। नंबर 16 पे दोस्तों आपको निशात चुनिया लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है। इसको आपने निशात मिल्स लिमिटेड कंपनी के साथ नहीं मिलाना। ये 1990 में बना तो इसकी टोटल एक्सपोर्ट 79 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और इसका मेन सेंटर लाहौर में वाक़या है। नंबर 17 पे आपको लकी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी देखने को मिलती है जो 1983 में बनी थी और उसकी टोटल एक्सपोर्ट 76 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और उसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। नंबर 18 पे मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी आती है और जो 1984 में बनी थी उसकी टोटल एक्सपोर्ट आपको 74 मिलियन यूएस डॉलर देखने को मिलती है और इसका मेन सेंटर फैसलाबाद में वाक़या है। नंबर 19 पे डेनिम क्लोथिंग कंपनी आपको देखने को मिलती है जो मशियाना ग्रुप का एक पार्ट है जो कि 1970 में बना था और इसने कपड़ों की फैसिलिटी 2005 में देना शुरू की थी और इसकी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 72 मिलियन यूएस डॉलर बनती है और इसका मेन सेंटर कराची में वाक़या है। दोस्तों 20 नंबर पे रियाज टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है। दोस्तों यहाँ पे बताते चलो कि ये फैक्ट्स एंड फिगर मुख्तलिफ वेबसाइट से लिए जाते हैं और इन वेबसाइट्स को बाकायदा टूल्स वगैरह के जरिए चेक किया जाता है कि ये वेबसाइट रियल है कि फेक है और रेटिंग भी इनकी चेक की जाती है कि किसकी कितनी रेटिंग है। फिर इन वेबसाइट से हम मालूमात लेते हैं और उसके अलावा फिर कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी मालूमात लेते हैं कि ये पाकिस्तानी कंपनी है कि नहीं है। फिर ये सब इंफॉर्मेशन का जो पूरा निचोड़ बनता है वो आपके सामने लेकर आया जाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा कि नेक्स्ट में वीडियो में आपको पाकिस्तानी इंटरनेशनल ब्रांड जो हमारे माइंड के लिहाज से अमूमन बना होता है जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं, फूड कंपनीज आती हैं और डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।